गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज हम परमेश्वर के एक वचन पर मनन करेंगे। आज का वचन है, आप देख सकते हैं, नीति वचन अध्याय 31 का पद संख्या 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है शोभा तो झूठी है और सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। सुंदरता क्यों व्यर्थ है? यदि आपका स्वभाव, यदि आपकी बोली भाषा और आपका नेचर अच्छा न हो तो ऐसी सूरत में सुंदरता व्यर्थ है और शोभा झूठी है। खूबसूरत दिखने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालांकि महिलाएं शुरू से खूबसूरत दिखना चाहती हैं, हर महिला का अधिकार है अच्छा और खूबसूरत दिखने का, लेकिन किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। बहुत ज़्यादा पूरे दिन, हर समय और पूरे हमारा ध्यान केंद्रित है कि हम कितने सुंदर, क्या ऐसा फेस पर लगाएं, क्या ऐसा करें। अब तो प्लास्टिक सर्जरी का ज़माना है, लोग सुंदर दिखने के लिए क्या क्या नहीं कर रही हैं महिलाएं। लेकिन क्या कभी उन्होंने अपनी आंतरिक आत्मिक खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कुछ किया है? क्या वो बाइबल का वचन पढ़कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके, उन्हें उनकी बोली भाषा में सुधार करके और उनके रहन सहन, कपड़े के पहनावा, इन सब चीज़ों पे महिलाओं का ध्यान अब कम होता जा रहा है और उनका सारा ध्यान ब्यूटी पार्लर की ओर केंद्रित है। महिलाओं की खूबसूरती उनके चेहरे और उनके पहनावे से ज़्यादा उनके स्वभाव में। यदि उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उनकी बोली भाषा अच्छी नहीं है, यदि वो परमेश्वर का भय नहीं मानती हैं, तो ऐसी महिलाएं कितना भी खूबसूरत दिख जाए, क्योंकि ये क्षण, खूबसूरती क्षण मात्र की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों की होती है। जैसे जैसे उम्र ढलती है उसके साथ साथ खूबसूरती भी ढलने लगती है। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 11 के 22 में, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। थूथन में सोने की नथ, यहाँ महिला किसी भी स्त्री की खूबसूरती से, उसकी सुंदरता से इसकी तुलना की गई है। स्त्रियाँ कितनी भी खूबसूरत क्यों जाएं, लेकिन यदि वो सही जगह पर नहीं है तो उनकी खूबसूरती व्यर्थ है। यदि उनका स्वभाव सही नहीं है तो उनकी खूबसूरती व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप एक सुअर को सोने की नथ पहना दे, लेकिन वो सोने की नथ सुअर पहनने के बाद, कितना भी सुअर सोने की नथ पहन ले, कितना भी उसको सोने से सजा दीजिए, पर वो सुअर ही रहेगी। इसलिए खूबसूरती से ज़्यादा हमारा स्वभाव मायने रखता है। आप देख सकती हैं 1 पतरस अध्याय 3 का पद संख्या 3, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। यदि हम खूबसूरत दिखने के लिए दिखावटी मेकअप सजावट करते हैं, लेकिन यदि हमारा हृदय, हमारा मन खूबसूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। तो यदि हम बाहरी रूप से शुद्ध, अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं मेकअप के द्वारा, तमाम प्रकार के फैशन के द्वारा, लेकिन हमारा स्वभाव और हमारा मन शुद्ध नहीं है, तो ये सब सिर्फ एक दिखावटी है। वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के विनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। मैं एक ऐसी महिला के बारे में जानती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका विवाह हुआ, लव मैरिज, और शादी के बाद जब शादी के ठीक दूसरे दिन उसके हस्बैंड ने कहा कि चाय बनाओ, तो उसका पहला शब्द था कि भाई मैं तो चाय बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं करोड़पति घर से आई हूँ, मैंने आज तक कभी चाय नहीं बनाया, मेरे घर में नौकर है, मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया, आपने सोचा कैसे कि मैं चाय बनाऊँगी। तो बस इतने पर ही बहुत खूबसूरत वो महिला थी और लव मैरिज शादी था। उसके बावजूद उसके पति ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, तुम अपना सामान पैक करो, मुझे कहीं चलना है। और चुपचाप उसके हस्बैंड ने उससे गाड़ी पर बैठाया और ले जाकर उसके मायके में छोड़ दिया, और बस एक शब्द बोला कि जब इसे चाय बनाने आ जाएगा तो आप इसे हमारे घर पर लाइएगा। तो देखिए, खूबसूरती व्यर्थ हो गई, सारी सुंदरता बेकार हो गई सिर्फ स्वभाव के सामने। यदि बुरा स्वभाव है, बुरा आचरण है, तो आपकी सुंदरता बस कुछ मिनटों तक ही रहेगी। लेकिन यदि आपका स्वभाव अच्छा है, आपकी खूबसूरती के साथ साथ यदि आपका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा है, तो लोग आपको हमेशा याद करेंगे। महिलाओं का सुंदर दिखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सुंदर दिखना गलत है। महिलाओं का मेकअप करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मेकअप करना गलत है। उन्हें उस खूबसूरती के साथ साथ उन्हें अपना आचरण भी सुधारना चाहिए, अपना व्यवहार, अपनी बोली भाषा। सिर्फ हमारा ध्यान अगर खूबसूरती पर केंद्रित है और हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, तो ऐसी सुंदरता का क्या काम। सुंदर चरित्र, सुंदर व्यवहार, सुंदर बोली भाषा, सुंदरता इसी में छिपी हुई है। यदि असली खूबसूरती ढूंढना है तो स्त्रियों की अच्छे स्वभाव, अच्छे आचरण में ढूंढे। इसलिए अच्छा दिखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अच्छे दिखने पे फोकस ना करें, बल्कि अपने स्वभाव को, अपने आचरण को भी अच्छा बनाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।